कैकेयी दशरथ महाराज के तीसरी पत्नी और श्री राम के सौतेला माँ थी। वो कैकेयी राज्य के राजा अश्वपति के बेटी थी। दशरथ महाराज के पहले पत्नियां कौशल्या और सुमित्रा को बच्चे नहीं होने के कारण कैकेयी के बच्चे ही राजा बनने का वादा करके दशरथ महाराज कैकेयी से शादी करता है। रामायण में कैकेयी को सुंदर, साहसिक, बहुप्रतिभावान जैसा वर्णन किए गए हैं। कैकेयी के पिताजी अश्वपति को पशु पक्षियों की भाषा समझने का नैपुण्य था, पर वो पशु पक्षियों की भाषा समझ के किसी को बताता है तो अश्वपति की मृत्यु हो जाता है। कैकेयी के छोटेपन में एक बार उनके माता पिता वन विहार कर रहे थे तो तब वहां तालाब में दो हंस बात करते हुए दिखा। उनके बातें अश्वपति समझ गया और हंसा। कैकेयी के माँ को हंस की बातें जानने में उत्सुक हुई और अपने पति को हंस की बातें कहने के लिए मजबूर की। पति के मृत्यु की बात पता होने के बावजूद भी मजबूर करना अश्वपति उनके गैर जिम्मेदारी समझ के वो पत्नी के लायक नहीं कहकर उनके मैके भेज दिया। तब से कैकेयी उनके पिता और भाइयों के बीच माँ के प्यार के बिना बड़ी हुई। कैकेयी के परवरिश मंदरा नाम के एक नौकरानी ने की। दशरथ महाराज के साथ शादी के बाद कैकेयी के साथ मंदरा भी अयोध्या आ गई। यही मंदरा राम रावण युद्ध होने के लिए परोक्ष रूप में जिम्मेदार है। कैकेयी एक साहसिक योद्धा होने के साथ साथ एक मुनि के वर से उनके बाई हाथ वज्र जैसा दृढ़ है। इसके वजह से ही दशरथ महाराज जब भी युद्ध जाता था तो कैकेयी को भी साथ में ले जाता था। एक बार दशरथ महाराज दंडकारण्य में असुरों से युद्ध के लिए जाते वक्त कैकेयी उनके रथ सारथी बन के गई। युद्ध में जब दशरथ महाराज बेहोश हो गया तो तब कैकेयी असुरों का सामना करके बहुत तेजी से रथ को दौड़ा के दशरथ महाराज को बचाई। तब दशरथ महाराज कैकेयी को 2 वर मांगने के लिए कहा जो वो बाद में मांगने के लिए कहकर भूल गई। शादी के बाद भी कैकेयी के मैके वालों का असर कैकेयी पर बहुत था। कैकेयी के ताने के कारण दशरथ महाराज कौशल्या या सुमित्रा पर ध्यान नहीं देता था। कैकेयी उनके सौतेला बेटा श्री राम से अपने बेटा भरत से भी ज्यादा प्यार करती थी। इसलिए श्री राम पट्टाभिषेक की बात सुनने के बाद पहले कैकेयी बहुत खुश हो गई थी। फिर मंदरा उनके कान भर दी और दशरथ महाराज से दिए गए 2 वर तब मांगने के लिए बताई। वो 2 वर श्री राम को 14 साल वनवास भेजना और उनका बेटा भरत को पट्टाभिषेक करना। सिर्फ 14 साल वनवास क्यों है कि उन दिनों में कोई भी राजा राज्य पालन से 14 साल या उससे ज्यादा दूर रहता है तो वो राजा बनने का अधिकार खो जाता है। और इस 14 साल में अयोध्या का जन श्री राम को भूल जाते हैं और भरत के पालन का आदत पड़ जाते हैं, सोचा कैकेयी और मंदरा ने। उनको पूर्ण विश्वास है कि भरत 14 साल पालने के बाद अयोध्या को श्री राम नहीं लेगा। जब कैकेयी दशरथ महाराज को श्री राम के वनवास और भरत के पट्टाभिषेक की बात बताई तब भरत अयोध्या में नहीं था। वो अपना सौतेला भाई शत्रुघ्न के साथ उनके नाना जी के पास कैकेयी राज्य गया। श्री राम वनवास जाने के बाद और दशरथ महाराज के मृत्यु के बाद भरत वापस अयोध्या आके पूरा विषय जान के कैकेयी से बहुत नफरत किया। पर माँ को तुलने वालों से श्री राम प्यार नहीं करेगा कहकर कैकेयी को कुछ नहीं बोला और मंदरा को एक
अंधेरा कमरे में बंदी कर दिया। वनवास गए हुए श्री राम को वापस लाने की कोशिश भी किया भरत ने, पर श्री राम अपने पिता और सौतेला माँ को दिए हुए वादा को निभाने के लिए नहीं आया। इसलिए भरत श्री राम के पादुका लाके उनके पट्टाभिषेक कराया। श्री राम वापस आने तक उनके पादुका राज्यपालन किए। 14 साल वनवास के बाद श्री राम अयोध्या वापस आने के बाद कैकेयी उनको माफी मांगी। रामायण के कुछ संस्करणों के अनुसार श्री राम दूर होने के कारण दशरथ महाराज कैकेयी को वो अपनी माँ के ऊपर गई कहकर अपशब्द कहा। श्री राम वनवास जाने के बाद 6वां दिन दशरथ महाराज मरने के समय पे कैकेयी को वो भी पुत्र वियोग का दुख अनुभव करेगी कहकर श्राप दिया। इस श्राप के कारण ही कैकेयी यशोदा के जन्म ली और बालकृष्ण का बचपना देखी। कंसवध के लिए जब श्री कृष्ण मथुरा गया, तब से श्री कृष्ण वापस नंद व्रज नहीं आया और यशोदा से कभी मिला नहीं।